हेलो एवरीवन, रति यूवी ब्लॉग्स में आपका वेलकम है। और आज मैं आपके लिए कुछ एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। एक एक नई रेसिपी लेके आई हूँ किचन से रिलेटेड, और बहुत ही कॉमन है। मैं ये नहीं कह सकती कि सभी लोगों को रेसिपी पसंद है और या नहीं है, बट मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो अच्छी लगती है वो रेसिपी। कुछ डिफरेंट है, और अगर मैं बिहार की साइड के लोगों की बात करूँ तो वो जो रेसिपी है वो सबको पसंद आती है। बेसिकली वो जो चीज़ है वो सबको पसंद आती है। तो कौन सी क्या रेसिपी है, लेट्स सी। आज हम बनाने वाले हैं आलू और बैंगन की सब्जी। बहुत ही कॉमन है, सब खाते हैं। और हाँ, कुछ लोगों को इससे होता है नहीं पसंद आती, तो उनके लिए सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और नया लेके आने वाली हूँ जो आपको भी फेवरेट हो। तो आज हम अभी एकदम स्टार्टिंग से बहुत ही बेसिक आज का व्लॉग रहने वाला है, तो आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो आज मैंने डाला था सदर बाज़ार का। तो हम जो सदर बाज़ार गए थे, जैसे मैंने आपको कल पूरे व्लॉग में बताया था कि हम सदर बाज़ार, हम पालम से हम सदर बाज़ार गए थे। तो हम माइंड में ये था कि हम मेट्रो के थ्रू जाएं, बट मेट्रो से हम नहीं जा पाए। हम बाय ऑटो गए। तो ऑटो वाला जो रूट है वो मैंने आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर किया था कि हम कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कुछ कुछ आपको वहाँ पर आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ आने वाली हैं रास्ते में। तो आपके लिए हो सकता है कुछ ईज़ी हो जाए कि हाँ, ये भी चीज़ थी, इस रास्ते गए हैं। तो वो आप व्लॉग देख के, अगर जिसको भी सदर बाज़ार जाना हो पालम से सदर, तो आप वो व्लॉग देख सकते हैं, उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और एक चीज़ मेरे से उस व्लॉग में ज़रूर मिस हुई है, और वो ये है कि मेरे माइंड में ये था, जो मैंने आप लोगों से कह रखा था, कि मैं सदर बाज़ार जाकर जो भी वहाँ पे मार्केट है, जहाँ पर भी मैं शॉपिंग करती हूँ, जिस भी शॉप पर मैं जाती हूँ, तो वहाँ का प्रॉपर मैं व्लॉग बनाऊँगी। बट सीरियसली इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कहने को संडे नहीं था। संडे को, जैसे मैंने आपको व्लॉग में भी बता रखा है कि संडे को पटरी बाज़ार लगता है, तो वहाँ पर जो मेन जो शॉप होती हैं वो बंद होती हैं, केवल पटरी मार्केट लगता है। सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 11 बजे तक वो चलता है। लेकिन कल मंडे था। मंडे होने के बाद भी, क्योंकि हम घर से थोड़ा-सा लेट निकले थे, हमें इतना आइडिया नहीं था कि नहीं, थोड़ा जल्दी जाना चाहिए, मंडे को भी रश होता है, तो हम घर से बहुत देर से निकले थे, लगभग 11-12 बजे के करीब हम घर से ही निकले थे। तो नेचुरल सी बात है, भीड़ तो होनी बनती है। तो वहाँ गए, धीरे-धीरे हमें लगा कि नहीं, भीड़ नहीं है, बहुत ही स्मूथली चल रहा था, बहुत ही अच्छे से चल रहे थे, भीड़-भाड़ नहीं थी। मेरे साथ युवान भी गया था, हस्बैंड गए थे। लेकिन जैसे-जैसे रास्ता कवर होता गया, हम मार्केट में अंदर घुसते गए, तो इतनी ज़्यादा भीड़, और वो सामान उठाने वाले इतनी ज़्यादा था, क्योंकि सदर जो है हमारा दिल्ली 6 में पड़ता है, और वो जो है वो होलसेलिंग का ही मार्केट है। यहाँ पर ज़्यादातर जो शॉपकीपर्स हैं, जिनको होलसेल में सामान लेना होता है अपनी दुकानों के लिए, बेचने के लिए, तो मैक्सिमम वहाँ पर उन्हीं की भीड़ होती है। रिटेल मार्केटिंग कम होती है, बट अगर आपको रिटेल में भी चाहिए हो तो वहाँ पर मिल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट होलसेलिंग के प्राइस अलग होते हैं और रिटेल के प्राइस अलग होते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 5-10 रुपए का डिफरेंस होता है। बट अगर मैं कहूँ कि आप अगर लोकल मार्केट में जहाँ भी आप रह रहे हैं, चाहे विकासपुरी रह रहे हैं, उत्तम नगर रह रहे हैं, पालम रह रहे हैं, राजौरी गार्डन रह रहे हैं, तो अगर आप वहाँ से लेके आना चाहते हैं, देखिए भीड़ तो मिलेगी आपको, ये तो कन्फर्म है। लेकिन ये है कि वहाँ पर आपको सामान बहुत ही रीज़नेबल रेट पे मिलेगा, बहुत ही किफ़ायती मिलेगा, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, चाहे आप कुछ भी वहाँ से लो। चाहे वो कॉस्मेटिक लो, चाहे आप क्रॉकरीज़ लो, चाहे कुछ भी लो, चाहे आप प्लास्टिक का सामान लो, चाहे आप बर्तन अगर आपको लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो आप वहाँ जाके सामान को ले सकते हैं। बट पूरा माइंड मेकअप करके जाइए कि वहाँ पर भीड़ तो मिलेगी, और आप को उस भीड़ को क्रॉस कर करके अपना करना है। तो इसी वजह से कल मैं व्लॉग नहीं बना पाई, इतना ज़्यादा रश था कि मतलब ये था कि इतना डर लग रहा था वहाँ पर कि कहीं कोई मेरा फ़ोन छीन के ना भाग जाए, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और पता चले फ़ोन ही गायब। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मना कर दिया कि नहीं अभी, क्योंकि अभी फर्स्ट एक सेकंड टाइम ही गई हूँ मैं सदर, मेरा ज़्यादा आना जाना नहीं होता है।
तो अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो कह रहे नहीं तू फ़ोन अभी इसको बंद कर दो और मतलब व्लॉगिंग बंद कर दो, पता चले फ़ोन ही गायब हो जाए व्लॉगिंग के चक्कर में। तो बस वहाँ पे अंदर की वीडियोज़ आपको इस व्लॉग में नहीं मिलेंगी, बाकी आपको सारा जो रास्ता है वो मैंने आपको इस व्लॉग में सारा कवर किया है। तो प्लीज़ आप मेरी उस वीडियो को जाके देखिए, दिल्ली सदर बाज़ार 6, और उसको लाइक कीजिए, और कुछ कमेंट करने हैं आपको कि क्या कमी लगती है या क्या मुझे और अच्छे से व्लॉगिंग करनी चाहिए, किस एरिए कहाँ जाना है, किस एरिए की मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए, या आपको तरीके में, जिस तरीके से मैं बोलती हूँ, जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जिस तरीके से मैं परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑडियंस है, जो आप लोग हो, आपको समझ आए। तो कहीं पर भी अगर कुछ आपको कमी लगती है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को मुझे शेयर कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज का व्लॉग अब हम यहाँ पे जो आज का है, अभी जैसे मैंने बताया हम एक रेसिपी बनाने वाले हैं आलू और बैंगन की सब्जी, तो वो हम स्टार्ट, लेट्स सी। तो अभी मैंने बेसिकली हमने बैंगन ले लिए हैं, और देखिए गाइस, मैं जो बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्जी, मैं सिंपल कुकर में ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादातर घरों में ये है कि ठीक है अगर किसी के पास कढ़ाई नहीं है, वैसे ही आप कढ़ाई में बनती है, ये ऐसी सब्जी है जिसको ज़्यादा स्टीम की ज़रूरत नहीं होती, बहुत फटाफट बन जाती है। बट अगर किसी के पास कढ़ाई नहीं है तो वो इसको कुकर में भी वो बना सकते हैं। तो अभी हमने इसके डंठल काट लिए हैं। मेरे बेटे को, क्योंकि जो मेरा बेटा है उसको आलू बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, रेयरली आज के टाइम में बच्चों को नहीं होती है पसंद। आप ज़रूर बताइए आपके घर में आपके बच्चों को, आपकी फैमिली मेंबर्स को, या कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिसको बैंगन पसंद है या बैंगन पसंद नहीं है, या सबको पसंद है। तो अभी हमने इसको थोड़ा मोटा मोटा ही हम इसको काटेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम ज़्यादा पतला करेंगे तो वो बिल्कुल हलवा सा बन जाएगा, तो हम इसको मोटा ही रखेंगे। आजकल के जो बैंगन हैं उनमें वैसे तो आपको चेक करना चाहिए कि बैंगन कैसा है इसको जब काटने से पहले, कि कई बार ऐसा होता है बैंगन में कीड़ा निकलता है, बट आजकल नहीं निकल रहा है कीड़ा। आजकल के बैंगन जो होते हैं थोड़े से सही होते हैं। ज़्यादातर लोगों को बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता है। बिहार में लिट्टी चोखा जिसको हम कहते हैं, वो जो फूड है, चोखा जो है वो प्रॉपर ही आपका बैंगन से बनता है, तो वहाँ का तो मेन फूड है, मेन जिसको कहते हैं। क्योंकि मुझे अभी चोखा बनाना मैंने कभी नहीं सीखा है, मतलब मुझे आता ही नहीं है हमारे घर में बेसिकली, क्योंकि मैं हरियाणा साइड की हूँ और वहाँ पर नहीं होता है ये फूड, सिंपल आलू बैंगन की ही सब्जी होती है। तो कभी सीखेंगे तो आपको मैं ज़रूर उसको शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड, ये थोड़ा-सा अगर आपको कुछ भी, अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि काला-कालापन है, तो उसको रिमूव कर दीजिए, बेटर यही रहेगा। कई बार हम ऐसे होता है नहीं अवॉइड कर देते हैं, बट नहीं। और इसके आपने देखे हैं कि इसका छिलका नहीं उतरता है, बिना छिलके के ही बनता है, ये मोस्टली बिना छिलके उतरे बनता है। और अभी मैं आलू छीलने के लिए, देखिए इसको मैंने पहले वॉश कर लिया है, तो अभी एक बार मैं इसको और वॉश करूंगी, फिर उसके बाद इसको बनाऊंगी। तो मैं इसके लिए कढ़ाई ले लेती हूँ, ताकि कढ़ाई में मैं इसको वॉश करने के बाद मैं इसको कढ़ाई में डाल देती हूँ। ये जो है ये थोड़ा, ये एक्चुअली ये टूट गई थी, तो मैंने इसको सब्जी वब्जी धोने के लिए और इस चीज़ के लिए मैंने इसको बना लिया था। वैसे ये नॉन स्टिक कढ़ाई थी, बट इसके हैंडल टूट गए थे, तो इसको ले लेते हैं, शाम में यूज़ कर लेते हैं इसको भी। ये मेरा बैंगन हमारा तैयार हो गया है। अब है हमारा, मैं आलू छीलने वाली हूँ।
आलू क्योंकि नए हैं तो छीलने में इनको थोड़ा सा टाइम लगता है। ये मेरा सब कुछ आलू मैंने धो चुकी हूँ। अब मैं इनको काटूंगी। और काटने के बाद एक बार फिर से मैं आलूओं को धोऊंगी। आलू आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें मिक्स कर सकते हैं, अपने अंदाजे से कि आपको 2 बैंगन के साथ ज़्यादा आलू पसंद हैं या कम पसंद है, वो आपकी खुद की चॉइस है। इसको भी आपको रफली काटना है। इसको मैं धो लेती हूँ। अब मैं इसको छौंकने वाली हूँ। अब हम गैस मैंने ओपन कर ली है। आज मैं बनाने वाली हूँ जो आलू और बैंगन की सब्जी है। ये मैं लेके आई थी पीली सरसों का तेल। तो आज जो मैं बनाऊंगी इस वाले ऑयल में मैं इसको बनाऊंगी, फ्राई करूंगी। कहते हैं कि मैक्सिमम आजकल जो भी रिफाइंड चल रहे हैं वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होते, जम जाते हैं। और मैं किसी के लिए भी पर्टिकुलर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट वो अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को वो बेटर लगता है, किसी को कुछ बेटर लगता है, वो अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। बट ये जो पीली सरसों का तेल है, ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसमें कोई भी खाना बनाते हैं या अगर आप रिफाइंड की जगह इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ही बेटर है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इसमें धुआँ बहुत उठता है या हम इसमें बनाते हैं तो वो पीला-पीला सा रंग छूट जाता है। तो जब भी एक मैं आपको टिप बताती हूँ, जब भी आप सरसों के तेल में, चाहे वो काली सरसों का तेल हो, चाहे वो पीली सरसों का तेल हो, अगर आप उसमें खाना बना रहे हैं, तो जब आप इस ऑयल को कुकर में डालते हैं, तो जीरा जिससे भी आप छौंकते हैं, जीरे से और हींग डालते हैं, प्याज डालते हैं, जो भी डालते हैं, तो उससे पहले आपको जब ये ऑयल इसमें डालेंगे, तो 1 चुटकी नमक डाल देना और फिर अच्छे से इसको धुआँ उठने देना। तो जब आप ये प्रोसेस करोगे, थोड़ा-सा नमक डाल दोगे ऑयल में, तो वो जो पीलापन जो होता है खाने का, वो नहीं आएगा। बिल्कुल जैसे नॉर्मल खाना बनता है, जैसे आप रिफाइंड में बनाते हो, कोई भी कलर नहीं होता, ऐसे नहीं लगता तेल ऊपर पीला-पीला सा तेल हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं आएगी। बहुत ही मज़ेदार और सेहतमंद खाना बनेगा।
पहले इसको मैं कर लेती हूँ, और जैसे अभी मैंने आपको बताया है उसी तरीके से मैं पूरा करके दिखाऊंगी। अभी मैंने ऑयल डाला है, अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, और इसमें थोड़ा सा मैं नमक लूंगी, निन्ना सा, इतना सा आपको नमक लेना है, बहुत ही माइनर सा चुटकी है, और उसको ऑयल में ऐसे डाल देना है। और मैं सब्जी बनने के बाद भी, जब सब्जी बन जाएगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैं कह रही हूँ वो एकदम सही है और एकदम कामयाबी वाली चीज है कि हाँ ये होता है। इसको ऐसे घुमा देंगे। इसमें हम नॉर्मली अब हम जीरा डाल देंगे। ये तेल हमारा गरम हो चुका है, जीरा डाल दिया। अब ये जो है हम ये डाल देंगे अपने, आलू भी हम इसमें डाल देंगे साथ ही। और अब हमारा काम है मसाले डालने का। मसाले जो हैं वो आप अपने अंदाजे से डालेंगे। किसी को तेज मसाले पसंद है, एकदम चटपटा खाना पसंद होता है, एकदम स्पाइसी फूड। किसी को थोड़ा हल्का खाना पसंद होता है। मेरे घर में, क्योंकि मेरा बेटा है और सबके घर में ही बच्चे होते हैं, तो मैक्सिमम कोई भी स्पाइसी खाना पसंद नहीं करता होगा अकॉर्डिंग टू मी। कि जो मेरा बेटा है उसके, वो तो नहीं खाता है ज़्यादा मिर्ची। तो बेसिकली जो ये बना रही हूँ कि मेरे हस्बैंड बैंगन की सब्जी नहीं खाते, वो खाते ही नहीं है। भरता होता है तो वो खा लेते हैं, तो स्पेशली उसके लिए बना रही हूँ, तो स्पाइसी तो मैं नहीं रखूंगी। ये मैंने हल्दी डाली, ये मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाली है, ये मैंने धनिया लिया है, ये मैंने धनिया डाल दिया। जो आप, ये गरम मसाला है मेरा घर का पिसा हुआ, मैं बाहर से नहीं पिसवाती हूँ। मैं घर में ही लाके साबुत जो होते हैं वो लाती हूँ, और फिर मैं उसको घर में पीसती हूँ, क्योंकि उसकी जो फ्रेगनेंस होती है, जो उसका एकदम जो कलर आता है वो बहुत ही अमेजिंग आता है। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आपका अकॉर्डिंग योर टेस्ट। मैंने इस पे सीटी लगा दी है, तो बस सीटी आने वाली है। जैसे ही सीटी आ जाती है हम इसको खोल के चेक करेंगे कि कैसी बनी है। अब हमारी सब्जी पूरी प्रॉपर बन के रेडी हो गई है, तो अब हम इसको खोल के देखते हैं कि कैसा इसमें रंगत आई है सब्जी में, क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। और एक बार पहले मैं आपको एक बार बिना मिक्स करे दिखा देती हूँ। देखिए, बिल्कुल भी आलू टूटे नहीं है। कहते हैं कि कुकर में अगर हम बनाते हैं तो फिर बिल्कुल हलवा सा बन जाता है, बट ऐसा नहीं होता। सीटी लिमिट में लगाओ, कम लगाओ, तो बहुत ही अच्छी ये सब्जी लग रही है लुक में। तो देखते हैं, अब टेस्ट करके पता चलेगा कैसी है। और देखिए, बहुत ही डिलीशियस लग रही है, बहुत ही देखने में यम्मी लग रही है। देखिए, आप सबको दिख रहा है। तो अब हम इसको रोटी के साथ खाएंगे, और फिर दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है और लगता है अच्छी ही होगी। एंड तो अभी का जो हमारा आज की रेसिपी का जो व्लॉग है वो हम यहीं पर ही एंड करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया यूनिक
और कुछ क्रिएटिव सा लेके आएंगे आप सबके लिए, चाहे वो हमारा स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, और चाहे वो हमारा कोई भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई व्लॉग हो। तो क्योंकि हमारे व्लॉग्स जो हम वीडियोस बना रहे हैं, जो मेरा चैनल है उसमें हम सारी चीज़ को कवर अप करके चलेंगे। इट मीन्स हम सभी ऑडियंस, जितनी भी हमारी ऑडियंस है, क्योंकि ऑडियंस हर टाइप की होती है, जिसमें कुछ लोग इंटरटेनमेंट को देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, नई नई रेसिपीज़ को देखना पसंद करते हैं, कुछ को एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए व्लॉग्स लेके आऊँगी, वीडियोस लेके आऊँगी, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो, हिंदी, सोशल साइंस, जो भी हो। तो हम जो हमारे व्लॉग्स हैं उसमें हम हर चीज़ को लेके आएँगे आप सबके लिए। तो आप देखते रहिए हमारे व्लॉग्स, और प्लीज़ हमें हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने कमेंट्स, जो भी आपको लगता है कि हाँ, हमें ये एडवाइस देनी चाहिए, या कुछ लगता है, या इस व्लॉग से रिलेटेड अगर आप जो भी बात मेरे से करना चाहते हैं, तो आप कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अगेन।